मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है और पूरी दुनिया जो है इसके लिए चीन को जिम्मेवार ठहरा रहा है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, सबसे बड़ी आबादी इससे अमेरिका की इस कोरोना वायरस से ग्रस्त है। अगर हम पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो लगभग 24 लाख से ज्यादा लोग इस कोरोना वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं और तकरीबन 1,70,000 से ज्यादा इस बीमारी से मौत हो चुकी है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना वायरस की पूरी कहानी क्या है और किस तरह से इसमें चीन जो है जानकारी को छुपाने के लिए को लेकर कहां तक इसमें दोषी होता है। हालांकि अमेरिका सहित जो इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सभी देशों ने एक तरह से अपना विरोध जता चुका है चीन के खिलाफ और हो सकता है कि अभी तो वो फिलहाल मान लीजिए कि कोरोना को ब्रेक मारने में लगे हुए हैं। अगर कोरोना का मामला जैसे ही ठंडा होता है तो पूरे विश्व में चीन के प्रति एक और भी मामला उत्पन्न हो सकता है, जो कि ये भी एक युद्ध के स्तर तक जा सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना की किस तरह से कहानी बनती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और किस किस तरह से चीन जो है इसकी जानकारी को छिपाता है और कब इसको सामने लाता है। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि चीन का एक प्रांत है हुबई। हुबई प्रांत में एक शहर है वुहान शहर। वहां पे एक सी फूड मार्केट है जहां पे कहा जाता है कि 110 प्रकार के जानवरों का वहां पे मीट बिकता है, जिंदा भी और उन लोगों को काट कर भी। आप उन पे अब कस्टमर की मर्जी है, वो चाहे तो जिंदा ले जा सकते हैं और चाहे तो उसे कटवा कर ले जा सकते हैं। इस वुहान शहर के सी फूड मार्केट के समीप ही एक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायो सेफ्टी लैब, जिसमें वायरस का जांच किया जाता है, वायरस पे टेस्ट किया जाता है। और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि यही इसी लैब से इस वायरस की उत्पत्ति हुई है, जो कि अभी तक तथ्य के आधार पे तो सत्य नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका अब इस पे जो है रिसर्च करना शुरू कर दिया है। वो चीन से बोल रहा है कि हम अपना टीम वहां पे भेजेंगे उसकी जांच करने के लिए, जिसकी चीन अभी अनुमति देता है कि नहीं देता है ये अभी देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब हम कहानी पे चलते हैं कि करीब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इस मीट मार्केट के 7 लोग एक ही तरह के लक्षण से, जिनको मान लीजिए कि सर्दी, खांसी और गले में तकलीफ को लेकर वो जाते हैं हॉस्पिटल में। अब वहां पे उन लोगों का टेस्ट किया जाता है, जो ये वायरोलॉजी नेशनल बायो सेफ्टी लैब है वहीं पे इन लोगों का टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट के बाद एक अनजान बीमारी की पता चलता है, जिस बीमारी का मान लीजिए कि अभी कोरोना का नामकरण नहीं हुआ था। और एक ही तरह के इनके सारे जो सातों के सातों जो भी मरीज थे, ये एक ही तरह के लक्षण इसमें पाए गए थे। अब उसी लैब में एक डॉक्टर काम करते थे, इनका नाम है डॉक्टर ली। उन्होंने इन 7 लोगों को जब देखा तो उनको 2002 याद आ गया। 2002 में सार्स नाम की बीमारी इसी प्रकार से चली थी, जो चीन में ही मान लीजिए कि चीन में ही बड़े पैमाने पे चला था, जिसे हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन उसे फिर बाद में चीन में ही या कुछ और जगहों पे उसे कंट्रोल कर लिया गया। अब जब डॉक्टर ली इन लोगों को देखते हैं तो उनको 2002 का सार्स बीमारी याद आ जाता है और उस 7 लोगों को वो आइसोलेट में रखने की जो सलाह है उसे देते हैं। और ये भी उसमें पाया जाता है कि ये संक्रमण द्वारा आदमी से आदमी में फैलने लगता है, इसलिए डॉक्टर ली ने उन लोगों को आइसोलेशन में रखने की सलाह दी। अब सलाह देने के बाद वो अपने सीनियर से भी इस बीमारी के बारे में बातचीत करते हैं कि भाई इस तरह की एक बीमारी आई है जिसमें सेम लक्षण
सभी मरीजों में पाए गए हैं वो कुछ सोशल मीडिया के द्वारा चैटिंग वगैरह भी करते हैं और सोशल मीडिया पे उसका कुछ बात और तथ्य भी रखते हैं। अब इसके बाद से क्या होता है कि चीन की जो पुलिस है उनको अपने यहाँ बुलाती है और बुलाने के बाद उनको कुछ वार्निंग देती है कि आप इसमें किसी भी प्रकार की अफवाह को मत फैलाइए, ये जनरल सी बीमारी है और ठीक हो जाएगी, आपको इसमें किसी भी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। उनको एक पेपर पे साइन भी कराया जाता है और उसके बाद से उनको छोड़ दिया जाता है। कि चीन और वहां के जो भी डॉक्टर है, जो रिसर्चर है, इस डॉक्टर ली की जो बातें हैं उस पर ध्यान दिए होते तो इस बीमारी की व्यापक प्रसार इतना ज्यादा नहीं हुआ होता, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसलिए कि चीन की इसमें बदनामी होगी और इसको लेकर उन्होंने डॉक्टर ली को वार्निंग देते हुए उनको छोड़ दिया। अब देखिए, अब दिसंबर के तीसरे महीने में डॉक्टर ली के पास एक लेडी जाती है इलाज कराने के लिए, जो दूसरे किसी बीमारी से ग्रस्त होती है, दूसरे किसी बीमारी को दिखाने के लिए आती है, लेकिन वो औरत भी कोरोना बीमारी से ग्रस्त होती है। अब कोरोना बीमारी से ग्रस्त होने के कारण जब डॉक्टर ली उसका इलाज करते हैं और उसके संपर्क में आते हैं तो डॉक्टर ली को भी ये बीमारी अपने चपेट में ले लेता है। अब डॉक्टर ली भी इस बीमारी से ग्रस्त हो गए, इससे भी इफेक्ट हो गए। अब 10 जनवरी को डॉक्टर ली को इसके पूरे तरीके से लक्षण आने लगे, उनको गले में तकलीफ होने लगा, उनको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगा और 2 दिन के बाद उनको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और हॉस्पिटलाइज करने के 1-2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पहले वो इस बीमारी के कुछ भयावहता को वहां के लोगों को बता चुके थे, लेकिन शायद चीन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब डॉक्टर ली के मृत्यु के बाद वहां पे और भी लोग सेम लक्षण के, यानी उनको खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में तकलीफ, ये सेम ही लक्षण के और भी बहुत से मरीज वहां पे पहुंचने लगे चीन के वुहान शहर में। अब 20 जनवरी को चीन ये ऐलान करता है कि एक तरह की बीमारी जो अनजानी बीमारी है, ये कोरोना टाइप की बीमारी है और इस बीमारी को वो विश्व स्तर पे पूरी तरीके से ऐलान करता है। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि वो WHO को भी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसको भी वो गलत जानकारी रिपोर्टिंग करता रहता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस पूरी महामारी में अपने स्तर से वो पूरी तरीके से कर्तव्यहीन लगता है, क्योंकि जो भी चीन उसको रिपोर्ट देता रहा वर्ल्ड WHO को, वो उसी के आधार पे चलता रहा। जबकि WHO अगर चाहता तो अपने भी डॉक्टर वहां पे धरातल पर उतारकर और उसकी पूरी रिपोर्ट ले सकता था, लेकिन WHO ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद से बीमारी जब पूरी तरीके से फैल गई वुहान शहर में तो 20 जनवरी को वो पूरे विश्व में, विश्व स्तर पे इसका ऐलान किया जाता है कि हाँ, इस तरह की एक बीमारी चल चुकी है और 23 जनवरी को पूरे वुहान में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाता है। ठीक है, अब लॉकडाउन तो इसमें कर दिया गया, लेकिन यह बीमारी तब तक विदेशों तक और वुहान के बहुत से लोगों में ग्रस्त हो चुका था और ये बीमारी पूरे विश्व में कुछ ना कुछ लोगों के साथ पूरी तरीके से ये जा चुका था। अब चीन जो है, मान लीजिए कि इसमें वो अगर चाहता तो 20 दिसंबर के आसपास भी पूरे विश्व को, जब डॉक्टर ली ने कहा था इस बीमारी की भयावहता को देखते हुए कि ये पूरी तरीके से इंसानों से इंसानों में संक्रमित होने वाली बीमारी है, फिर भी चीन के डॉक्टरों ने और वहां के जो भी रिसर्चर है अपने देश की बदनामी की वजह से वो उसे ओपन नहीं करते हैं और 20 जनवरी को वो विश्व स्तर पे बताते हैं। तब तक यह बीमारी विदेशों में बहुत जगहों पे जा चुकी थी और ये बीमारी विदेशों में भी फैल चुकी थी। अब चलिए, अगर आप मान लीजिए कि चीन
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 दिसंबर के आसपास ही चीन में यह बीमारी, मान लीजिए कि बहुत से लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके थे वुहान शहर में, और डॉक्टर ली ने 20 दिसंबर से पहले ही बता दिया था कि यह बीमारी जो है यह भयावह रूप ले सकता है अगर इसकी सही तरीके से इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो। अब चलिए, अब इस बीमारी की हम दूसरे एंगल की ओर चलते हैं। 20 दिसंबर के आसपास चीन के जो भी अधिकारी हैं या चीन है, उन सभी को यह पूरी तरीके से इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वह इसे पूरी दुनिया को जो है 20 जनवरी यानी एक महीने के आसपास लेट करके इसे बताता है। इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च पे अगर हम नजर डालें तो ये रिसर्च आपको बहुत ही चौंका सकता है। देखिए, इस रिसर्च का कहना है कि अगर चीन जो 20 जनवरी को पूरे विश्व को बताता है, अगर यह एक हफ्ता पहले यानी 12 से 13 जनवरी को अगर यह बताया होता तो इस बीमारी को 66% यानी 66% कम इसका फैलाव होता है। ये इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि अगर इसे एक हफ्ते यानी 12-13 जनवरी को अगर चीन इसे पूरे विश्व स्तर पे बताया होता तो 66% इस बीमारी का कम फैलाव होता। चलिए, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर चीन 2 हफ्ते पहले यानी मान लीजिए कि वह 4-5 जनवरी के आसपास अगर पूरे विश्व स्तर पे बताया होता तो इस बीमारी को 86% कम फैलाव होता। 86 यानी 86% इस बीमारी का कम फैलाव हुआ होता पूरे विश्व के स्तर पे। अब चलिए, अब हम तीसरे हफ्ते की तरफ बढ़ते हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार हम तीसरे हफ्ते की ओर बढ़ते हैं। तीसरे हफ्ते में अगर यह 20 दिसंबर मान लीजिए कि 25 से 30 दिसंबर के आसपास भी इस बीमारी को, जबकि 20 दिसंबर को ही चाइना को यह पता चल चुका था कि इस बीमारी की भयावहता के, लेकिन अगर 25 से 30 दिसंबर के आसपास ये पूरे दुनिया में ऐलान किया होता चीन ने, तो इसको 95% कम इसका फैलाव हुआ होता, यानी 5% ये पूरी दुनिया में फैल पाता, जिससे मान लीजिए कि कुछ 100 या 1000 में मौत की संख्या होती और मान लीजिए कि कुछ 20, 25, 30 हजार लोग इससे संक्रमित हो पाते। तो चीन ने इस तरह से गलती पे गलती करते हुए और उसी के पीछे जो है WHO भी चलता रहा और उन्हीं की रिपोर्टों को वो मानता रहा। इसकी वजह से अब चीन की इस तरह की रवैये से और उसका जो सूचना है छुपाने की वजह से आज पूरे विश्व जो है इस वायरस से, कोरोना वायरस से पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुका है और अब यह भविष्य के गर्भ में है कि हम कब तक इससे मान लीजिए कि छुटकारा पा पाएंगे और कितने महीने लगेंगे या साल लगेंगे या दशक लगेंगे इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाने में। अब यह बात भविष्य के गर्भ में। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हम फिलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।